तो एग्रीकल्चर टॉपिक पर ये हमारा 5वां पार्ट है और सेकंड लास्ट लेक्चर है पूरे सीरीज का। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि रहा आपके सामने कि इंडिया एक मेजर टी एक्सपोर्टर कंट्री है। बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा, डोमेस्टिक कंजप्शन ऑफ टी इन इंडिया इज वेरी प्योर। बहुत ज़्यादा गलत है ना? क्यों? क्योंकि हम जितना प्रोड्यूस करते हैं ना, उसका 80% तो खुद ही कंज्यूम कर जाता है। मतलब हम बहुत ज़्यादा टी जो है कंज्यूम करते हैं। करीब लगभग 20% टी हम केवल क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। बाकी 80% जो है कंज्यूम कर जाते हैं। तो ये सेशन तो सही है, बट रीजन गलत है। दैट्स व्हाई द ऑप्शन शुड बी सी। ठीक है। इंडिया जो है फोर्थ लार्जेस्ट टी एक्सपोर्टर है पूरी दुनिया में, और अमाउंग द वर्ल्ड टॉप कंज्यूमर कंट्री। 80% टी जो है जो प्रोड्यूस किया जाता है कंट्री में, खुद ही कंज्यूम कर लिया जाता है डोमेस्टिक पॉपुलेशन द्वारा। अगला, द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ रेड ग्राम। तो रेड ग्राम का ओरिजिन जो है वो इंडिया को माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि रेड ग्राम एक इम्पॉर्टेंट पल्स क्रॉप है इंडिया में, ऑल्सो नोन एज पिजन पी, अरहर और तूर। रेड ग्राम मेनली कल्टीवेट किया जाता है और कंज्यूम किया जाता है डेवलपिंग कंट्री थ्रू आउट द वर्ल्ड। इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है रेड ग्राम इन दी वर्ल्ड का। रेड ग्राम अकाउंटेड फॉर 20% ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस। अगला क्वेश्चन, मेज क्रॉप कैन बी ग्रोन ड्यूरिंग। तो देखो, मेज क्रॉप जो है ना, मेनली तो खरीफ सीजन में ग्रो किया जाता है, बट ये 90 से 120 दिन के अंदर ही है ना हो जाता है। दैट्स वाई इसको हम रबी क्रॉप और रबी सेशन और जैद सेशन के दौरान भी इसको हम उगा सकते हैं। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो करेक्ट जवाब हो जाएगा खरीफ सीजन या फिर थ्रू आउट द ईयर। सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन डी, थ्रू आउट द ईयर, है ना। तो मेज एक वर्सटाइल क्रॉप है, फ्लरिशेस इन डाइवर्स इंडियन सीजन एंड कैन बी कल्टिवेटेड ईयर अराउंड। वाइल इट्स प्राइम पीरियड क्या है, रेनी सीजन है, मतलब जून से सितंबर सीजन। बेनिफिटिंग फ्रॉम एबंडेंट रेनफॉल, मेज ऑल्सो अडॉप्ट टू राबी, मतलब अक्टूबर से मार्च और जैद अप्रैल से जून तक भी इसको उगा सकते हैं अगर उसको अप्रोप्रिएट इरिगेशन मिले तो 90 से 120 दिन का ग्रोथ साइकिल है इसका, जो सूट करता है रबी कल्टीवेशन, बैक्ड बाय एडाप्टेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी। मेज जो है एक वर्सटाइल क्रॉप है, वाइड एडाप्टेबिलिटी टू वेरियस एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन। ग्लोबली ये होल्ड करता है टाइटल किसका, क्वीन ऑफ सीरियल्स में बोला जाता है इसको। क्यों? ड्यू टू इट्स हाई जेनेटिक यील्ड पोटेंशियल। ग्रो किया जाता है लगभग 165 कंट्री थ्रू आउट द वर्ल्ड और 190 मिलियन हेक्टेयर्स में, है ना। इसको 165 कंट्रीज में ग्रो किया जाता है, जो कॉन्स्टिट्यूट करता है 39% ऑफ ग्लोबल ग्रेन प्रोडक्शन। अगर हम सबसे ज्यादा बात करें तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का लगभग 31% जो है पूरे दुनिया का अकेले ग्रो करता है, एज ऑफ डेटा 2020 के अकॉर्डिंग। इंडिया में बात किया जाए तो मेज जो है ईयर अराउंड क्रॉप है, जो मेनली खरीफ सीजन के टाइम पे लगभग 85% इसका कल्टीवेशन खरीफ सीजन में होता है, ग्रो किया जाता है। थर्ड मोस्ट क्रूशियल सीरियल्स है आफ्टर राइस और व्हीट, और कंट्रीब्यूट करता है लगभग 10% टू इंडिया फूड ग्रेन आउटपुट। मेज ऑल्सो सर्व एज अ वाइटल रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज, स्पेनिंग स्टार्च, ऑयल, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल और एंड मोर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप आर ग्रोन मोस्टली अंडर सब्सटेंस फार्मिंग। अब सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है समझते हैं। जब लोग ग्रो करते हैं क्रॉप्स को खुद के कंजम्पशन के लिए, तो उसको सब्सटेंस फार्मिंग कहा जाता है ना। और ये थ्रू आउट द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है। तो उसमें मेनली आते हैं कोर्स सीरियल्स और राइस। क्यों? क्योंकि इसको ईजी होता है ग्रो करना। दैट्स वाई दे आर दी सब्सटेंस फार्मिंग टाइप। फार्मर ग्रो करते हैं क्रॉप प्राइमरली फॉर देयर ओन कंजम्पशन रेदर देन फॉर सेल। कोर्स सीरियल्स और राइस आर स्टेपल क्रॉप, जो कि ग्रो किया जाता है मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर सब्सटेंस फार्मिंग के लिए। दे आर रिलेटिवली इजी टू ग्रो और रिक्वायर्ड फ्यू इनपुट्स, मेकिंग देम अ गुड चॉइस फॉर फार्मर जो जिनके पास लिमिटेड रिसोर्सेस है। कोर्स सीरियल्स इंक्लूड क्रॉप जैसे कि मिलेट, सोरगम और मेज। राइस जो है एक सीरियल ग्रेन है जो ग्रो किया जाता है फ्लडेड प्लेन्स में। बोथ कोर्स सीरियल्स और राइस आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कैलोरीज और न्यूट्रिएंट्स फॉर पीपल हु लिव इन दी सब्सटेंस फार्मिंग एरियाज। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ थ्री लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट। तो हमारे इंडिया में सबसे व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स अब तीनों लार्जेस्ट कौन से हैं? पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। ये तीनों मिलकर बहुत ज्यादा व्हीट प्रोड्यूस करते हैं, मतलब टॉप ये तीनों है। ठीक है। अगर हम 2021 डेटा की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश ने 33.94 मिलियन टन ऑफ व्हीट प्रोड्यूस किया, पंजाब ने 14.82 और हरियाणा ने 10.44 मिलियन टन ऑफ व्हीट प्रोड्यूस किया।
तीनों मिलकर 64% ऑफ टोटल वीट प्रोड्यूस करते हैं पूरे इंडिया का। वीट प्रोडक्शन का कंडीशन क्या है? टेम्परेचर जो है 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए रिपनिंग और हार्वेस्टिंग के लिए, और 21 से 26 डिग्री चाहिए विथ ब्राइट सनलाइट, किसके लिए? हार्वेस्टिंग के लिए। और रिपनिंग के लिए कितना चाहिए? कम चाहिए, इसलिए ठंडियों में उगाया जाता है। रेनफॉल जो है करीब 75 से 100 सेंटीमीटर चाहिए। सॉइल टाइप की अगर बात करें तो फर्टाइल लोमी और क्लेट रोमी सॉइल चाहिए होता है इसको, जो कि गंगा सतलज प्लेन और ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ दी डेक्कन में जो है मिलता है। इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वीट का आफ्टर चाइना, और सेकंड मोस्ट क्रूशियल सीरियल क्रॉप है, आपको पता ही है, आफ्टर राइस, है ना। प्राइमरी फूड क्रॉप इन दी नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। सक्सेस ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया ग्रोथ ऑफ रबी क्रॉप्स स्पेशली वीट के लिए। गवर्नमेंट इनिशिएटिव जैसे कि माइक्रो मैनेजमेंट मोड ऑफ एग्रीकल्चर, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना ने सपोर्ट किया वीट कल्टीवेशन को। अगला है लार्जेस्ट कोकोनट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया कौन सा है? तो सकर एक जवाब है कर्नाटका है ना। कि इसने 30% ऑफ टोटल कोकोनट जो प्रोड्यूस होता है इंडिया में अकेले ग्रो करता है। और टोटल प्रोडक्शन की बात करें तो 4067.1 मेट्रिक टन जो है 21-22 में प्रोड्यूस किया कर्नाटका ने अकेले कोकोनट। अगला है रिचेस्ट स्टेट इन रिप्लेंसिबल ग्राउंड वाटर रिसोर्स। रिप्लेंसिबल मतलब कि उसको रिप्लेस किया जा सकता है ना, मतलब रिन्यूएबल है टाइप। तो रिसोर्सेज जो है किसके पास है? सही जवाब है उत्तर प्रदेश के पास जो है लगभग 17% पूरे इंडिया का, है ना, ग्राउंड वाटर रिप्लेंसिबल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि एज पर सेंट्रल वाटर कमीशन CWC ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश एंड एस्टिमेटेड रिप्लेंसिबल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज कितना? 77.19 बिलियन क्यूबिक मीटर, जो कि लगभग 17% है पूरा टोटल रिप्लेंसिबल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया। अब मैच करना है आपको रिजर्वायर को स्टेट से, है ना। तो भाद्रा देखो कहाँ पे है? भाद्रा है कर्नाटका में। भवानी सागर आपको मिल जाएगा तमिलनाडु में। 1-4 देखा गया कहीं पे? हाँ बिल्कुल, चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो गांधी सागर हमने ऑलरेडी देखा मध्य प्रदेश में है, और राणा प्रताप कहाँ पे है? राजस्थान में, नाम से ही लग रहा है ना। तो 1-4-2-3 करेक्ट जवाब हो जाएगा इसका। आप डिटेल जानना है तो आप ये पढ़ सकते हो, बट लोकेशन मोस्टली पूछता है तो इसको लोकेशन तक लिमिटेड रखते हैं। अगर आप चाहो तो एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड इन इंडिया, सबसे ज्यादा ऑयल सीड कौन प्रोड्यूस करता है? 4 में से करेक्ट जवाब है मध्य प्रदेश करता है। इंडिया देखो फोर्थ लार्जेस्ट ऑयल सीड प्रोड्यूसर है पूरे दुनिया में। करीब 21% जो है 21% ऑफ टोटल एरिया अंडर कल्टीवेशन ग्लोबली है इंडिया में, जो कि लगभग 10% अकाउंट करता है ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड। कंट्री प्रोड्यूस करता है ग्राउंड नट, सोयाबीन, सनफ्लावर, सिसमम, नाइजर सीड, मस्टर्ड और सेफ्लावर ऑयल सीड। लार्जेस्ट ऑयल सीड प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये सब आता है ना। अभी की बात की जाए तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र चार टॉप प्रोड्यूसर है। लगभग 20%, 20%, 19% और 16%। लेकिन एक 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, उस टाइम पे मध्य प्रदेश जो है टॉप प्रोड्यूसर था ऑयल सीड्स का। इंडिया जो है मेजर ऑयल सीड ग्रोवर और इंपोर्टर ऑफ एडिबल ऑयल है। इंडिया वेजिटेबल ऑयल इकोनॉमी जो है पूरी दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट है, यूएसए, चाइना और ब्राजील के बाद। ऑयल सीड अकाउंट फॉर 13% ऑफ ग्रॉस क्रॉप एरिया, 3% ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और 10% वैल्यू ऑफ ऑल एग्रीकल्चर कमोडिटीज। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट इन द इंडिया। तो करेक्ट जवाब है गुजरात जो है वो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्राउंड नट का। आई थिंक कितना 42% जो है टोटल, नहीं 42% टोटल एरिया अंडर ग्राउंड नट कल्टीवेशन है पूरे कंट्री में। कहाँ? गुजरात में, ठीक है, एज पर 2020 डेटा। ग्राउंड नट की बात किया जाए तो ये थ्राइव करता है वेल इन वेल ड्रेन्ड लाइट टेक्सचर लूज और फ्रिएबल सॉइल, प्रिफरेबली सैंड लोमी सॉइल विथ, जिसका पीएच 5.5 से 6.5 के बीच में होना चाहिए। हैविंग रीजनेबल हाई कैल्शियम और मॉडरेट ऑर्गेनिक मैटर। वो जिप्सम याद है आपको? 400% जो है जिप्सम चाहिए होता है इसके लिए। ग्राउंड नट जो है एक इंपॉर्टेंट ऑयल सीड क्रॉप है एंड ऑयल कंटेंट ऑफ द सीड वेरी फ्रॉम 44 से 50%, डिपेंड करता है वैरायटी और एग्रोनॉमिक कंडीशन पे। आल्सो यूज किया जाता है ग्राउंड नट को सोप मेकिंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक, लुब्रिकेंट्स, ओइलिन, स्टेलिन और देयर सॉल्ट्स में। अगला है विच ऑफ द टाइप ऑफ क्रॉप विच इज एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। कई बार पढ़ चुका हमने कितनी बार, पल्सेस या लिग्यूम जो है वो नाइट्रोजन
फिक्स करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि बीन्स, पीनट्स और सोयाबीन कैन फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड फ्लरिश ऑन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल। टू डू सो दे नीड हेल्प फ्रॉम द राइबोजियम बैक्टीरिया, और ये स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं जो सिमुलेट करते हैं ग्रोथ ऑफ नोडुल्स ऑन द रूट्स ऑफ द लिग्यूमिनस प्लांट्स, है ना। क्या करते हैं, नाइट्रोजन कैप्चर करते हैं और उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको सॉइल जो है डायरेक्टली यूज करती है। कौन, राइबोजियम बैक्टीरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजीज ऑफ व्हीट क्रॉप। तो व्हीट क्रॉप का डिजीज है रस्ट, और बाकी तीनों क्या है, डिजीजेज हैं। अब ये क्या है समझ लेते हैं चारों चारों। पहले तो रस्ट को समझते हैं। ये क्या है, फंगल डिजीज है जो अफेक्ट करता है व्हीट और अदर सीरियल क्रॉप को, और ये होता है फंगस पुकिनिया ग्रेमिनिस ट्रिकिटी रस्ट की वजह से, है ना। इस पर्टिकुलर फंगस की वजह से होता है। ऊपर ये प्रोनाउंसिएशन मेरा ठीक हो, गलत हो जाए तो माफी। रस्ट कैन कॉज सिग्निफिकेंटली डैमेज किसको, व्हीट क्रॉप, लीडिंग टू इल्ड लॉसेस ऑफ अप टू 50%। ब्लास्ट की बात किया जाए तो ये भी एक फंगल डिजीज है जो अफेक्ट करता है राइस को। टीका क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है जो अफेक्ट करता है ग्राउंडनट्स को, है ना। और डस्ट जो है वो एक स्मॉल, एक डिजीज नहीं है, एक कलेक्शन ऑफ स्मॉल पार्टिकल ऑफ मैटर है जो सस्पेंडेड होते हैं पार्टिकल। डस्ट तो पता है सभी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक खरीफ क्रॉप है ना। तो लेंथिल, मस्टर्ड तो क्या है, रबी क्रॉप है। सोयाबीन जो है वो है हमारा क्या, खरीफ क्रॉप। तो इसको उगाया जाता है, हार्वेस्टेड इन द ऑटम मंथ फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। सोयाबीन क्या है, खरीफ क्रॉप। विच न्यूट्रिएंट इज कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर ग्रोइंग पल्स क्रॉप। तो पल्स क्रॉप को ग्रो करने के लिए एक न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है जिसका नाम है कोबाल्ट, है ना। कोबाल्ट जो है shown to be essential for symbiotic nitrogen fixation by legumes, अभी जो ऊपर हमने पढ़ा, है ना। एंड इट प्ले अ वाइटल रोल एज अ को-फैक्टर ऑफ कोबालामिन, मतलब विटामिन B12, विच फंक्शन एज अ को-एंजाइम्स इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन फिक्सेशन और नोडुल ग्रोथ। ऊपर जब हमने ऑलरेडी देख लिया। साउदर्न इंडिया में जो एरिया है हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, वो कहाँ मिलता है, तो करेक्ट जवाब है तमिलनाडु के कोस्ट पे। क्यों, क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल बहुत ही एडिक्वेट मात्रा में होती है, सॉइल भी अच्छा है, और जो कंडीशन है ग्रोथ के लिए वो भी बढ़िया है। तो ये सारे फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं तमिलनाडु कोस्ट को एक एग्रीकल्चर हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एरिया में, ठीक है। नोन फॉर इज फर्टाइल सॉइल, अबंडेंट रेनफॉल और लॉन्ग ग्रोइंग सीजन। दीज फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ऑफ द रीजन में। मेजर क्रॉप ग्रोन इन द तमिलनाडु कोस्ट क्या है, राइस, शुगर केन, कॉटन, ग्राउंडनट, ये सारा कुछ। रीजन इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। तो इस लेक्चर में बस इतना ही क्वेश्चन, होपफुली एक क्वेश्चन आपको बेहतरीन ढंग से क्लियर। आज के लिए कोट है कि रेयरली आई हैव सीन अ सिचुएशन वेयर डूइंग लेस देन द अदर गाय इज अ गुड स्ट्रेटजी। तो जिमी का कहना है कि मैंने कभी मतलब रेयरली ऐसा देखा है कि किसी दूसरे पर्सन से कम काम करने को एक अच्छी स्ट्रेटजी मानी गई। तो अभी आपको क्या करना है कि जब भी कहीं भी मौका मिले आपको, ठीक है, किसी टीम में कहीं पर भी, तो हमेशा ट्राई करो कि दूसरों से और बेहतर करो और ज़्यादा करो। क्यों, क्योंकि इससे जो आपकी जो साख है ना, मतलब जो रिस्पेक्ट है, वो कई गुना बढ़ जाती है लोगों के दिमाग में कि यार ये मेहनती इंसान है ना, ये बेहतर करता है, ये अपना 100% देता है किसी भी टास्क में, किसी भी गोल में। तो इसी इंस्पिरेशन के साथ इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नए लेक्चर में, और वो भी लास्ट होगा इस पूरे सीरीज का। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और खूब मेहनत करते रहिए।